Today we will discuss few numericals. Let us take first one. What is the value of the current if the ammeter shown in the galvanometer is a galvanometer with resistance 60 ohm? So कह रहा है कि यहाँ सर्किट हमें शो किया हुआ था और उसमें बोला है कि एमीटर जो है वो एमीटर नहीं है बल्कि वो एक गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेसिस्टेंस 60 ओम. तो यानी कि आपको रेसिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर गिवन है दैट इज 60 ओम एंड यू आर सपोज टू फाइंड द करंट. हमें निकालना क्या है सर्किट के अंदर, हमें करंट फाइंड करना है. सो करंट हमें फाइंड आउट करना है और करंट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है V अपॉन आर नेट. तो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल है 3 और नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 60. तो ये गैल्वेनोमीटर का प्लस ये 3 ओम रेसिस्टेंस और है जो कनेक्टेड है. तो आर नेट हमारा यहाँ आ रहा है 60 प्लस 3 दैट इज 63. उसको हम यहाँ पुट कर दें. सो योर करंट विल कम आउट टू बी 0.048 एम्पियर. सो ये तो हो गया पार्ट ए. नाउ लेट अस लुक एट द पार्ट बी. पार्ट बी में बोल रहा है इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन केस ए बट कन्वर्टेड टू एमीटर बाय अ शंट ऑफ रेसिस्टेंस 0.02 ओम. दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर तो वही है लेकिन हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है इस केस में बाय यूजिंग ए शंट. शंट को हमने पैरेलल में लगा दिया और उसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो हम उसको शंट देखते हैं 0.02 ओम हमें गिवन है. पहले गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस जो था वो भी हमें गिवन था 60. तो अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें. शंट लगता है कहाँ, ये रेसिस्टेंस है शंट लगाया, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया. इन दोनों का पहले नेट निकालते हैं और उसके बाद उसके अंदर ये 3 ओम जो आपको गिवन है सर्किट का वो कनेक्ट कर देंगे. यानी अब मैंने सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे. अब शंट लगने के बाद सर्किट ऐसा हो गया. तो अब हम पहले आर नेट निकाल लेते हैं यानी कि एमीटर बन गया है तो ए बोल दिया है हमने उसको आर ए और वो नेट निकलेगा आपका ये आर एस इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी. तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एंड आप इसको रफली जब ये 0.2 एंड 60 यहाँ पे प्लेस करेंगे यू विल गेट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट एन आंसर 0.2 ओम. आगे भी डेसिमल प्लेसेस होंगे बट हमने 2 तक ही लेना है. देन उसके बाद हमारे पास अब क्या निकलेगा करंट. नाउ द करंट विल बी टोटल ईएमएफ वो कितना है 3 ही है यानी टोटल पोटेंशियल जो यहाँ पे था वो 3 है लेकिन नेट रेसिस्टेंस अब कितना हो गया. अब इसमें आप 3 और जोड़िए तो वो गया 3.02. सो नाउ द आंसर विल बी 0.99 एम्पियर. यू मे नोटिस कि यहाँ करंट कम था और यहाँ करंट बढ़ गया यानी कि आपने रेंज जो है एमीटर की वो इंक्रीज़ कर दी, ज़्यादा करंट अब वो ऑब्जर्व कर पा रहा है. सी पार्ट देखते हैं. नाउ सी पार्ट ही सेइंग इज़ एन आइडियल एमीटर कि वो एक आइडियल एमीटर है. अगर आइडियल एमीटर होता है तो फिर एमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है 0 आइडियल केस में. ये है आइडियल केस आपका. तो आइडियल केस के अंदर हमारा रेसिस्टेंस 0 हो जाता है. अगर रेसिस्टेंस 0 हो गया तो फिर तो करंट हमारे लिए काफ़ी ईजी है. 3 आपको यहाँ वैल्यू गिवन थी और 3 ये दिया हुआ 3 दैट मीन्स 1 एम्पियर. तो मैक्सिमम करंट आप डिटेक्ट कर पा रहे हो जब आपके पास एक आइडियल एमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 0 है. उसके अलावा शंट लगने पर रेसिस्टेंस की वजह से रेसिस्टेंस क्योंकि क्या हो गया है आपका डिक्रीज़ हो गया है. जब शंट हम पैरेलल में लगाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है नेट रेसिस्टेंस इन दोनों के क्रॉस. अदरवाइज़ तो हमारे पास 63 था लेकिन अब हमने घट के कितना रह गया हमारे पास 3.02 हो गया. इतना कम हो गया रेसिस्टेंस. तो एक देखो एक क्लू और कॉमन सेक्शन हमें यहाँ पे मिलता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप जब शंट लगाते हो तो गैल्वेनोमीटर जो शंट जो नेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया वो गैल्वेनोमीटर से भी कम होगा आपका और वो शंट से भी कम होगा. यानी कि ये रोल क्या कर रहा है, ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कम कर रहा है, नेट रेसिस्टेंस कम कर रहा है सर्किट के अंदर से सो दैट कि करंट इंक्रीज़ कर सके. और इसीलिए हमने बोला था कि हम जब एमीटर लगाते हैं और उसकी हमें रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करें उसका रेसिस्टेंस और कम कर दें. तो और कम करने के लिए और शंट लगा देते हैं उसके पैरेलल में. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now another question we have, a galvanometer of resistance G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance R in series with it. How much resistance will be required to change its range from 0 to V by 2? यानी हमने वोल्टमीटर की रेंज को कन्वर्ट करना है. V थी ओरिजिनली और उसे अब हमें चेंज करके V/2 रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है कि जब हम रेसिस्टेंस निकालते हैं या कितना हाई रेसिस्टेंस हम लगाएं टू कन्वर्ट द वोल्टमीटर तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है V/IG - G.
ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होता है जब हमें रेसिस्टेंस सीरीज़ में कितना लगाना है वो हमें डिटेक्ट करना हो. सो नाउ दे आर सेइंग कि आर डैश लगाना है और वी की जगह v/2 हो जाए, लेकिन आई जी विल रिमेन सेम, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस विल रिमेन सेम. सो यहाँ इस रिलेशन को रीसेट करके मैं आई जी निकाल लेती हूँ. तो आई जी कैन बी गिवन एज v/r+g. यहाँ से आप v/ig को सेपरेट रखें और ये r+g हो जाएगा, एंड देन r+g डिनोमिनेटर में ले आइए और ig इधर ले जाइए. तो ig हमारा निकल गया, बट ig दैट मीन्स द करंट विल रिमेन सेम. क्यों? क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पर आपने सीरीज़ में लगाया था. तो ये ig है, ये करंट तो सेम है इन दोनों के अंदर, आर में जी और आर के अंदर, बट वो कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि करंट भी वेरी कर रहा है. तो करंट नहीं वेरी कर रहा, लेकिन उसने इतनी रेंज में कन्वर्ट करना है, यानी आर डैश को वेरी करना है सो दैट कि वी की जगह वी डैश आ जाए. तो अब हम इसी इक्वेशन में दोनों इक्वेशन बनाते हैं. एक इक्वेशन तो यही हो गई कि हाँ हम कह रहे हैं कि वी की रेंज में कन्वर्ट करना था तो हमें आर चाहिए था, लेकिन जब हमें वी डैश की रेंज चाहिए थी यानी v/2 की रेंज चाहिए थी तो रेसिस्टेंस लेटर से बन गया आर डैश. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. कंपेयर बोथ द करंट्स. तो v/r+g इज इक्वल टू v/2 r डैश प्लस जी. नाउ v एंड v बोथ साइड हम कैंसिल करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो r डैश प्लस जी इज इक्वल टू, अब ये जो 2 डिनोमिनेटर में आएगा वो भी आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो और इधर बच जाएगा r+g. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट r डैश एज r-g/2. यानी कि आपको कितना रेसिस्टेंस चाहिए? r-g/2 चाहिए इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज फ्रॉम v से v/2 रेंज में लाने के लिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वेयर ए वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेसिस्टेंस पर वोल्ट. सो यानी कि आपको कहा है कि वोल्ट मीटर की जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वो है 5 वोल्ट और उसको ग्रेड किया हुआ है विद ग्रेडेड टू इट्स रेसिस्टेंस पर वोल्ट, यानी कि आपको रेसिस्टेंस पर वोल्ट की वैल्यू दे रखी है एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज 5000 ओम मीटर ओम वोल्ट इनवर्स. सो 5000 आपको ओम वोल्ट इनवर्स यानी रेसिस्टेंस पर वोल्ट की आपको वैल्यू दी हुई है. नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर दैट रीड्स 20 वोल्ट एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. सो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनटू अ 20 वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है. इनिशियली वोल्ट मीटर 50 कर रहा है, लेकिन हम उसकी रेंज चेंज करना चाहते हैं, हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 20 वोल्ट में. सो और आपको गिवन डिटेल जो है ये 2 चीज़ें दी हुई हैं इनिशियली. सो हम सबसे पहले देखते हैं, आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू v/r, बट यहाँ आपको r/v दे रखा है. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी 1/50,000 अगर आप कर दें तो आपके पास करंट आ जाएगा किसके लिए? उस गिवन वोल्ट मीटर के लिए. तो वोल्ट मीटर की रेंज आपको गिवन थी. वोल्ट मीटर पे ग्रेडेड का मतलब उस पर मार्क्ड होता है दैट इट कैन वर्क फॉर दिस मच रेसिस्टेंस एंड दिस मच रेसिस्टेंस पर वोल्ट. सो वो आपको गिवन है, तो उसको यूज़ करके आप करंट बता सकते हो, यानी कि कितना करंट उस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पास कर सकता है. तो यहाँ ये करंट आ जाता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर आपके पास वैल्यू आ जाएगी करंट की. नाउ ये करंट हो गया किसका? वोल्ट मीटर करंट हो गया, IV कह देते हैं इसको. नाउ दे आर सेइंग कि हमने किसे कन्वर्ट करना है 5 से 20 में. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वोल्ट मीटर को जब कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज़ लगाते हैं. तो यहाँ आपने वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके भी हम पैरेलल सीरीज़ में हाई रेसिस्टेंस लगा दें. इसकी वैल्यू जो दे रखी है इनिशियली वो 5 वोल्ट थी. इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल रहा होगा, उसे हम V कह देते हैं. और जो नेट आपको मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 20 वोल्ट, क्योंकि आपने नेट 20 वोल्ट बनाना है. तो अब हम वही करेंगे, हम यहाँ पे टोटल 20 वोल्ट को इक्वेट करते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 5 प्लस इसका पोटेंशियल अक्रॉस दिस R, इसको VR बोल देते हैं, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल. तो VR आपको निकालना है, लेकिन VR का फॉर्मूला होता था, अच्छा इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, चलो मैंने अभी नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, प्लस IVR. V इज इक्वल टू IR वाला रिलेशनशिप लगाया है, IVR. 5 यहाँ से गया तो 15 बचता है. IV आप कैलकुलेट कर चुके हो, प्लेस इट हेयर 0.2 इंटू 10⁻³ एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द रेसिस्टेंस एंड दैट रेसिस्टेंस कम्स आउट टू बी 75,000 ओम्स के इक्वल वो रेसिस्टेंस आ गया. दैट मीन्स आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर एडिंग द रेसिस्टेंस this much resistance you will be able to convert a voltmeter 5 से किस में कन्वर्ट हो गया? 20 वोल्ट में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो. आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है ये. विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम मीटर.
वो ये पूछ रहा है क्या इसकी ग्रेडिंग अभी भी 5000 वोल्ट वोल्ट मीटर है, सॉरी ओम पर वोल्ट है। एंड विल यू प्रेफर दिस वोल्ट मीटर वन दैट इज ग्रेडेड एज 2000 ओम वोल्ट। तो ये भी पूछ रहा है कि आप इस वोल्ट मीटर को प्रेफर करोगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या इसकी ग्रेडिंग अभी भी उतनी ही आ रही है। अगर ग्रेडिंग अभी भी उतनी है तो ठीक है, फिर ये चूज़ करेंगे कि 5000 वाला प्रेफर करें या 2000 वाला प्रेफर करें। तो दोनों देख लेते हैं कि पहले हम ग्रेडिंग निकालते हैं इसकी। आपके पास गिवन रेजिस्टेंस अननोन जो था वो आ गया, पर इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो पहले हम इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लें। आपके पास फॉर्मूला था R/V इज इक्वल टू 5000। आप V को इधर ले आए, V हमें गिवन था, V को इधर ले जाएं तो 5000 इंटू 5 दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर। तो वही निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वोल्ट मीटर वो कितना हो गया 5000 इंटू V, वो कितना है 5 आपको गिवन है, और यहाँ से आपने इस फॉर्मूले में प्लेस किया है। सो यू विल गेट 2500 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो नेट रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा दैट 25000 प्लस दिस 75000। तो आपके पास 1 लाख जो है पूरा रेजिस्टेंस आ गया। दोनों को हमने ऐड कर दिया एंड दिस विल बी 1 लाख ओम। ठीक है, सो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसकी ग्रेडिंग अभी भी उतनी ही है। तो ग्रेडिंग के लिए हमें फिर से R/V निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर वोल्ट। तो रेजिस्टेंस अब नेट सर्किट का कितना हो गया 1 लाख ओम डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब कितना है पोटेंशियल, पहले कितना था 5 था, अब हमारे पास है 20, तो अब होना चाहिए यहाँ पे 20 हम यूज़ करते हैं, और 20 को यहाँ पे प्लेस करेंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट एंड दैट यू विल गेट 5000 ओम वोल्ट इनवर्स अगेन। यानी कि हमारी ग्रेडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी 5000 थी, अभी भी वो 5000 है, चाहे आपने अब वो रेंज उसकी बढ़ा दी है लेकिन अभी भी वही है। और अब अगर हम प्रेफरेंस हमसे पूछें कि हम 2000 वाली ग्रेडिंग प्रेफर करेंगे या ये प्रेफर करेंगे, तो हम प्रेफर करेंगे 5000 वाली ग्रेडिंग। उसका रीज़न है जितना ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर डिटेक्ट करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस आप रखेंगे उतना ही करंट कम जाएगा उस सर्किट के अंदर और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे कहने का मतलब है वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट होता है सर्किट में, पैरेलल में। तो यानी कि आपने एक वोल्ट मीटर लिया और आपने उसको कहीं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और आपको इस A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, डिटेक्ट करना था। तो अगर ये वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस का है तो कोई भी करंट इसके अक्रॉस नहीं जाएगी, सारी करंट कहाँ प्रेफर करेगी, बाकी के सर्किट में जाना प्रेफर करेगी। तो इसका मतलब ये फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता सकता है। तो हम हाई ग्रेटिंग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हाई ग्रेटिंग क्या है, रेसिस्टेंस पर वोल्ट, यानी यूनिट वोल्ट के अंदर कितना रेसिस्टेंस है। तो ये अगर रेसिस्टेंस बहुत हाई है तो आपके लिए इसकी एक्यूरेसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास होगी सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।